खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि जड़ांवाला की आवाम विफाकी बजट में लगने वाले टैक्सेस पर परेशान दिखाई देने लगी है। तनख्वाहदार तबका हुकूमत से शिकवा करता दिखाई दे रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बजट 2025-26 की तो लोगों को बहुत तवक्कुआत थी कि इस बजट में उनको रिलीफ मिलेगा और जो गरीब और किसान थे उनको भी बड़ी तवक्को थी कि उनको भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो जड़ांवाला की आवाम है वो इस वक्त नालां दिखाई देती है इस बजट से। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी नहीं जी, काम तो सारे माशाल्लाह सोहने चलन डे आ, पर आप बड़ी तवक्को ही सानू बजट के उत्ते। हुण आटे तो सवार साडे कोल कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। आ चीनी भी तां चढ़ गई है, दालां भी तां चढ़ी जांदियां, खादां भी चढ़ गईयां। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि एक आटा ही है जो सस्ता है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बजट में महंगी कर दी गई हैं, खादें भी महंगी कर दी गई हैं। और हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से जो ज़िम्मेदार और तनख्वाहदार तबका है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी गौरमेंट के मुलाजम साल बाद सानू एक उम्मीद होंगी है भी गौरमेंट दे अपना बजट ਵਧੇਗਾ। वो पहले 7% उस तो बाद 10% का ऐलान किया है। 10% कम से कम 1000-1500 रुपए तनख्वाह। एक पूरा साल तुसी महंगाई करते जे ते तनख्वाह ਵਧਾਈ 1000 रुपया, ये की ਵਧਾਈ आ? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मैं एक तनख्वाहदार मुलाजम हूँ और हमें बड़ी तवक्को थी कि 10% जो बजट बढ़ा है इससे तो जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन 10% ये आटे में नमक के बराबर है। जी बिल्कुल। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के क़याम के हवाले से DSP तौसा शहजाद फैज़ ने मेंबरान अमन कमेटी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में मुहर्रम उल हराम में अमन के क़याम के हवाले से गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। DSP तौसा शहजाद फैज ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मेंबरान अमन कमेटी का खुसूसी इजलास अपने दफ्तर में तलब किया। इस मौका पर अमन कमेटी के मेंबरान से खिताब करते हुए आपने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए मेंबरान अमन कमेटी अपना बेहतरीन और मिसाली किरदार अदा करें, क्योंकि हम सब का मकसद मिलकर एक पुरअमन माहौल की फरहमी है। उन्होंने कहा अवाम उन्नास को पुरअमन माहौल फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और तौसा में गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाजत किसी सूरत भी किसी को नहीं देंगे। उन्होंने कहा मेंबरान अमन कमेटी मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाएंगे। इजलास मेंबरान अमन कमेटी ने तौसा में अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और DSP तौसा के किए गए इक़दाम को खूब सराहा। उन्होंने कहा हम अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुहेल शहजाद, NT न्यूज़, तौसा शरीफ। कमालिया के नवाही इलाके बस्ती जोया में मारूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब घोड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले घोड़ों ने हिस्सा लिया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया के नवाही इलाका बस्ती जोइया में मरूफ रूहानी बुजुर्ग के उर्स के मौके पर ऑल पंजाब घोड़ डांस मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें साहिवाल, मुल्तान, जंग, व्याड़ी और सरगोदा से आए हुए मुख्तलिफ किस्म की रंगो नस्ल के घोड़ों ने हिस्सा लिया। घोड़ डांस का मुकाबला देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में उमड़ आई। शायकीन घोड़ों का डांस देखकर खूब लुत्फानंदोज हुए और घोड़ा मालकान को दाद दिए बिना न रह सके। इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं, ये इन लोगों ने इंतजाम किया। ये हमारी सकाफत के लिए बेहतरीन काम है, ठीक है ना। ये इससे लोग खुश होते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, लोगों की एंटरटेनमेंट होती है इससे। उनके उर्स मुबारक के सिलसिला में ये तकरीबे घोड़ा डांस जो है वो हमने मुनक्किद की है जी। तो इसमें इलाका के तमाम जो है वो हमने घुड़सवारों को दावत दी है कि वो आएँ और इसमें शिरकत करें। और हमारे पास इसमें तकरीबन 30 से ज़ायद घुड़सवारों ने शिरकत की है, जिनके साथ उनके मालकान हैं। करवाएंगे, ये पंजाब की एक सकाफत है। इससे जो हमारे जवान भाई हैं वो नशे से बच जाते हैं और इस शौक में होते हैं, और हमें चाहिए कि ये पंजाब के सारे भाई ये मिल के ये फंक्शन किए करें। इस मौके पर शायकीन का कहना था कि सोशल मीडिया की पजीराई के बाद ये शौक भी कम होता जा रहा है और लोगों में दूरियां बढ़ रही हैं, इसलिए इसको कम करने के लिए घोड़ डांस जैसे प्रोग्रामों की अशद ज़रूरत है ताकि समाजी फासलों में कमी वाक़ हो सके। ये खेल हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है और ये एक बहुत ही दिलकश खेल है। इससे दोस्तों को मिल बैठने के मौके मैसर आते हैं। हुकूमत ऐसे प्रोग्रामों के लिए खसूसी इक़दाम करे। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, कमालिया। रज्जन भर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आए रोज में तारों में ट्रांसफार्मर्स और घरों को आग लग जाने के वाकयात रूनुमा होने के बावजूद लाहौर की मदीना कॉलोनी सब डिवीजन में डबल सोर्स का धंधा उरूज पर है, जिसका NTN न्यूज़ ने पोल खोल कर रख दिया है। SDO मदीना कॉलोनी अताउल्ला खटक भी खामोश तमाशाई बने दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की रिपोर्ट।
लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट लेस्को की सर्विस बेहतर बनाने की अनथक कोशिशों के बावजूद भी अभी तक नाकाम दिखाई देते हैं। लेस्को में मौजूद कुछ काली भेड़ें नित नए तरीकों से करप्शन करने में मसरूफ़ अमल हैं। लाहौर की मदीना कॉलोनी सब डिवीज़न में मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट और SDO की मिली भगत से डबल सोर्स कनेक्शन की भरमार कर रखी है, जिनकी फुटेज भी NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है। डबल सोर्स कनेक्शन की वजह से मेन तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सबसे बड़ी वजह यही है और ट्रांसफार्मर्स का ओवरलोड होकर ब्लास्ट होना मामूल बन चुका है। इन नाअहल और करप्ट मुलाजमीन की वजह से मेन लाइन पर काम करने वाले लाइन स्टाफ को करंट लगने के वाकयात भी रोनुमा होते हैं। ज़राए के मुताबिक मदीना कॉलोनी SDO अताउल्ला खटक का राइट हैंड सलमान मीटर रीडर जो कि इस वक्त DCO की ड्यूटी पर तैनात है और मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट डबल सोर्स कनेक्शन लगाने का सारिफ से ज़राए के मुताबिक 25 से 30 हज़ार रुपये बटोरते हैं। मदीना कॉलोनी सब डिवीज़न के मुल्तानी कॉलोनी फीडर पर दर्जनों डबल सोर्स कनेक्शन नस्ब किए गए हैं, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान बट को ऐसे करप्ट लेस्को मुलाजमीन के खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए और इनको मौका दिए बगैर ही लेस्को से फारिग कर देना चाहिए, जो कि कुछ पैसों की खातिर अपने पेशे से गद्दारी और लोगों की जानो माल की परवाह नहीं करते। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। शहर और गिरदनवाह में गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफे से खानेवाल का दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया है, तो शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत गर्मी की शिद्दत और प्यास से बचाने के लिए सत्तू की सबील लगाई, जहां शहरी मुसाफिरों की बड़ी तादाद सत्तू पीकर गर्मी की शिद्दत से प्यास से बचने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अदनान रसूल की रिपोर्ट। गर्मी का सख्त मौसम कहर ढाती गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर में शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए सत्तू की सबील लगाई, जहां पर बच्चे बड़े मर्दों खवातीन सत्तू पीकर गर्मी और प्यास की शिद्दत को कम कर रहे हैं। सत्तू पीना सुन्नत नबवी है जो इंसानी जिस्म को बेहद फ़ायदा पहुंचाता है और पानी की कमी को पूरा करता है और इंसानी जिस्म को तरोताज़ा रखता है। सत्तू की सबील लगाने वाले शहरी का कहना था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर गर्मी के सख्त मौसम में सत्तू की सबील लगाकर शहरी को पिला रहे हैं। शहरी गर्मी से महफूज रहें, सत्तू ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। मैं यहाँ से गुजरा था, गर्मी बहुत ज़्यादा है। खानेवाल में 48 से 47 दर्जा हरारत है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगी। मैं सत्तू नज़र आया, मैंने यहाँ सत्तू पिया, तो ठंडा था, दिल को सुकून मिला। सुन्नत नबी की सुन्नत भी है सत्तू पीना। शहरी का कहना था गर्मी के सख्त मौसम में सत्तू की सबील से सत्तू पिया जो गर्मी और प्यास को कम करता है और गर्मी से महफूज भी रखता है। खानेवाल में गर्मी की शिद्दत है जो उनसे 47 से 48 डिग्री है। हम दोस्तों ने मिलकर के ये स्कूल बनाया है कि आती आती आवाम को सबील पिलाई जाए। हमने सत्तू की सबील लगाई हुई है कि इसी से यही हवाले आती आती आवाम को हम रोक कर पिलाया जा रहा है। सत्तू आती आती आवाम को रोक कर सत्तू पिलाया जा रहा है कि इसमें हम मुसलसल चलाते रहेंगे। शहरियों का कहना था गर्मी के सख्त मौसम में हमने सत्तू पिया है, जहां पर बच्चे बड़े सत्तू पीकर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों ने सत्तू के सबील का एहतमाम किया, अल्लाह पाक इनको मजीद तौफीक दे ताकि वो सत्तू के सबील लगाएं और गर्मी से शहरियों को बचाएं। कैमरामैन टीम के हमरा अदनान रसूल, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज़ खाने। थाना सदर डस्का के इलाके मंडी की गोराया में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मां बेटा जान बहक हो गए। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। मजीद जानते हैं डस्का से शाहिद रियाज की इस रिपोर्ट में। किला अहमदाबाद का रहायशी 22 साल साथ अपनी वालदा 55 साल रुखसाना बीबी के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार डस्का आ रहे थे कि मुंडे की गुराया के करीब पीछे से आने वाले दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में दोनों माँ बेटा मौका पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यूअर ने मौका पर पहुंचकर नाज सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दी। मुलजमान मौका से फरार होने में कामयाब। मुकामी पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरा टीम के हमरा शाहिद रियाज, NTN न्यूज़ डस्का। उधर कबीरवाला नेशनल प्रेस क्लब कबीरवाला के ज़ेर एहतमाम शहादत खलीफा सोम शहीद मज़लूम मदीना ज़ुल्नौरैन दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में एक पुरअमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सहाफ़ी, उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कबीरवाला हैदर शेख की रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब कबीरवाला के ज़ेर एहतमाम सैयदना उस्मान गनी ज़ुल्करनैन अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। कबीरवाला नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम शहादत खुलफा सोम शहादत मज़लूम मदीना मुनव्वरा दामाद रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में एक पुरअमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सहाफ़ी हज़रात, उलमाए कराम और सेवा सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत
عظمت شان و عظمت اور ان کی شہادت کے پس منظر مسلمانوں میں اتحاد رواداری اور امن کا پیغام عام کرنا تھا۔ سیمینار سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے سید محمد کفیل شاہ بخاری نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مفلس اور پر اثر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت، عبادت، استقامت اور قربانی آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر دیگر معزز علماء کرام میں جن میں علامہ مفتی عبداللطیف صابر، مولانا عبدالخالق رحمانی، مولانا عبدالرزاق مفتی اویس، مولانا اویس اور مفتی حامد حسین، مولانا عمر فاروق، اصغر شاہ بھی شامل تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ حیدر شیر، NTN نیوز، کبیر والا۔ محکمہ صحت کی طرف سے احمد پور سیال میں ڈینگی کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ملک حفیظ۔ ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس احمد پور سیال کی طرف سے ڈینگی کے عالمی دن کی مناسبت سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال میں سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت اور واک کی قیادت میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال احمد پور سیال ڈاکٹر ممتاز حسین ندیم نے کی۔ سیمینار اور واک میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع احمد پور سیال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ طاہر، تحصیل سینیٹری انسپیکٹر ملک محمد اجمل اور تحصیل ڈینگی کوارڈینیٹر غلام کمبر سمیت محکمہ صحت کے عملہ نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے ڈینگی کی وجوہات، علامات اور اس سے بچاؤ کے طریقوں پر مفصل روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ڈینگی وائرس موذی ضرور ہے لیکن اس سے ڈرنے کی نہیں، لڑنے کی ضرورت ہے۔ ڈینگی آگہی واک کے ذریعے عوام الناس میں اس خطرناک وائرس سے متعلق شعور بیدار کیا گیا اور عوام الناس پر زور دیا گیا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ڈینگی سے پاک معاشرہ کے لیے حکومتی مہم کو کامیاب بنائیں۔ کیمرہ مین ارشد ساحل کے ساتھ ملک حفیظ الرحمان کھوکھر، NTN نیوز، احمد پور سیال۔ علاقائی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔